आप सभी ने सॉवरेनिटी के बारे में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, कई बार आपने सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इस शब्द को डिफाइन करने की भी कोशिश की होगी। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी? इज इट पावर और इज इट अथॉरिटी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी? Is it power or is it authority? A very simple but a very difficult question. Let's try and find out what is the right answer. हम जब भी sovereignty की बात करते हैं, whenever we talk about sovereignty or think about sovereignty, हमारे मन में एक शब्द तुरंत आता है और ये शब्द है centralization. हम कभी sovereignty को define करते हुए कहते हैं that sovereignty is the centralization of power in one place and that one place is a state. Sovereignty is the centralization of power in state. और कभी कभी हम sovereignty को डिफाइन करते हुए यह भी कहते हैं कि sovereignty is the centralization of authority in one place. तो यहां पर हमारे सामने दो फ्रेजेस हैं, दोनों ही फ्रेजेस sovereignty के लिए यूज किए जाते हैं। एक फ्रेज है sovereignty is the centralization of power और दूसरा फ्रेज है sovereignty is the centralization of authority. सवाल यहां पर यह है कि क्या इन दोनों ही फ्रेजेस की मीनिंग सेम है? Is it so that centralization of power is equal to centralization of authority? And can we use both the phrases, centralization of power and centralization of authority, interchangeably? Let's find out. Power. Power denotes capability. Actual capability to make something happen that you want to happen. Capability comes with possession of resources. अगर आपके पास resource है, तो आपके पास capability भी होगी। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आपके पास पावर भी होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी सेंट्रलाइज ऑल द रिसोर्सेज इन वन प्लेस? क्या रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक फॉर एग्जांपल मनी। मनी इज अ फॉर्म ऑफ रिसोर्स एंड द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स। कैन वी सेंट्रलाइज ऑल ऑफ द मनी इन वन प्लेस? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता तो कैपेबिलिटी को भी सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि कैपेबिलिटी क्या है? पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इफ वी कैन नॉट सेंट्रलाइज रिसोर्सेज इन वन प्लेस, इट मींस वी कैन नॉट सेंट्रलाइज कैपेबिलिटी। और अगर कैपेबिलिटी को सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता तो पावर को भी सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। सो वी कैन कंक्लूड दैट sovereignty does not refer to centralization of power. If you define sovereignty as centralization of power in one place, then your definition is technically wrong. So what is sovereignty? Sovereignty has to be defined as centralization of authority in one place. Power and authority, both are not same, they are different. And you need to keep this in mind. You need to understand this, that the basis of sovereignty is authority and not power. The basis of sovereignty is authority, not power. Whenever you define sovereignty in terms of authority. अब सवाल यहां पर है कि अथॉरिटी क्या है और ये पावर से अलग कैसे है? अथॉरिटी एक अधिकार है, जो कैन से एक ऐसा अधिकार जिसके होने के वजह से आप लीगली पावर को यूज कर सकते हैं, राइटफुल तरीके से आप पावर को यूज कर सकते हैं। और जब आप पावर यूज कर रहे हैं, इफ यू हैव द राइट टू यूज पावर एंड यू आर यूजिंग दैट पावर, देन पीपल हैव ड्यूटी टू ओबे यू। सो अथॉरिटी creates a right in you and a corresponding duty on every other individual to obey your command. Power के साथ ये केस नहीं है। If you have power, it does not mean that the other person is obliged to obey you. But if you have authority and then you are using the power with the help of that authority, with the help of that right, then the other person has a duty to obey you. Authority एक अधिकार है, एक लीगल, एक legitimate अधिकार, जिस अधिकार को यूज करके कानून के रूप में आम लोगों के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं और इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। अथॉरिटी इज द लीगल एंड लेजिटिमेट क्लेम टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस इन द फॉर्म ऑफ लॉज। दैट मींस इट इज द राइटफुल क्लेम टू बी द सोल ऑथर ऑफ द लॉ विद इन अ टेरिटरी। कानून बनाने का अधिकार उनके पास होगा जिनके पास अथॉरिटी होगी, ना कि उनके पास जिनके पास पावर होगा। अथॉरिटी को एक जगह सेंट्रलाइज किया जा सकता है, इस अधिकार को एक जगह सेंट्रलाइज किया जा सकता है। हम इस लीगल क्लेम को एक इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं। और अथॉरिटी को एक जगह सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होगा? अथॉरिटी को एक जगह सेंट्रलाइज करने का मतलब होगा कि हम कानून बनाने के अधिकार को एक जगह सेंट्रलाइज कर रहे हैं।
कानून के रूप में सार्वजनिक निर्णय, कलेक्टिव डिसीजंस को लेने के अधिकार को और इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने के अधिकार को हम एक जगह, एक इंस्टीट्यूशन में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और ये जो अधिकार है, these rightful claims to the use of the power, these rightful claims to be able to take collective decisions on the behalf of the society, for the society in forms of laws, ये जो rightful claims है, these rightful claims are centralized in the state in the form of sovereignty. This is what we refer to as sovereignty. This was a very minute detail which we often ignore while discussing or describing or defining sovereignty. अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और if you think that this information was valuable to you, then please react to the video. You are reacting to the videos and I appreciate it. आप मेरे सभी वीडियोस पर रिएक्शंस दे रहे हैं, अपने फीडबैक्स दे रहे हैं और मैं इसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फीडबैक्स, फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर रिएक्शंस। एंड टुगेदर वी विल डिस्कवर न्यू नॉलेज, न्यू क्लैरिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एवरी डे। Political science, it's a fascinating subject. Read political science, study political science to appreciate the subject, to be grateful to the subject. And I'm here to help you do that through this YouTube channel and definitely through our online course, online political science course. तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। और ये कोर्स सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कंडक्ट किए जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक CUET, PG एंड ऑल द अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में, इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने में पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये ऑनलाइन कोर्स और इस कोर्स में मौजूद मेरी गाइडेंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है। टेक दिस कोर्स एज एन इन्वेस्टमेंट and you will get the return of this investment in due course of time. So if you want to join the course, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स के थ्रू, then do contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.